हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन या आलती पालती या टांगे सीधे करके भी आप बैठ सकते हैं। किसी भी सुखद स्थिति में आप बैठ जाएं, सुखपूर्वक आधा घंटा जब आप बैठ सके बिना हिले डुले, इस तरह की स्थिति में आप चयन करें और बैठे। बहुत ही सुंदर आसनों का अभ्यास और सबसे सुंदर हंसी का अभ्यास आदरणीय सर जी ने हमें कराया भी। तो चेहरे पे उसके भाव नजर आने चाहिए, सभी के चेहरे मुस्कुराते हुए रहने चाहिए। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। प्राणायाम का अभ्यास शुरुआत करेंगे कुछ श्वासों की क्रियाओं से। तो सबसे पहले गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन आपकी सीधी है, बिना हिले डुले आप किसी भी स्थिति में बैठ के चयन करें। धीरे धीरे अपनी सांस को खाली करें, कंठ से पेट की ओर। अधिकतम सांस खाली करने पर गुलबंद लगाएं और कुछ क्षण रुकें। मूलबंद ढीला करते हुए श्वास को भरना प्रारंभ करें। पहले पेट में, मध्य भाग में, कंठ तक अच्छे से श्वास को भर लें। जब पेट श्वास को भरना प्रारंभ करें तो आपका पेट फूलना चाहिए। पहले पेट में भरे, मध्य भाग में, पेट कंठ तक अधिकतम श्वास को भरकर भी रुके। इन्हीं क्रियाओं को कुछ क्षण दोहराएं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। ध्यान आपकी श्वासों पर भरते हुए और छोड़ते हुए महसूस करें श्वासों को। प्राणायाम का आधार गहरे लंबे श्वास, पूरे दिल से पूरी बदन के साथ इन क्रियाओं को करें। ये कुछ आवर्ती गहरे लंबे श्वासों की। ध्यान को अपने श्वासों पर लगा के रखें। बढ़ते रहे, रुके, फिर छोड़े, फिर रुके। यही क्रिया। श्वासों को संभालने करें। ये हुई एक क्रिया जिसे हमने नासिका से ही भरा और नासिका से ही श्वास को छोड़ा। एक और श्वासों की क्रिया करेंगे। नासिका से श्वास को भरेंगे और मुंह से श्वास को बाहर निकालेंगे। तो प्रारंभ करें, धीरे धीरे श्वास को नासिका से भरना प्रारंभ करें। झटके से नहीं भरना, धीरे धीरे श्वास को भरना है। और फिर मुंह की आकृति को थोड़ा सा गोल करें और श्वास को बाहर करें, मुख से बाहर करें। इन क्रियाओं को भी दोहराएं। नासिका से श्वास को भरना और महसूस भी करना है भरते हुए, और मुख से श्वास को बाहर निकालना। फोटो की आकृति को थोड़ा सा गोल कर लें और मुख से श्वास को बाहर निकालें। दोहराएं ही आवृत्ति। भटकने न दें, अपने ध्यान को अपने श्वासों से जोड़ कर रखें। जीवन का आधार ये श्वास है।
पूरी स्थिरता के साथ अपनी क्रिया को करते रहिए। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। मुख से भरें, सॉरी नासिका से भरें और मुख से छोड़ें। फिर से नासिका से भरें और मुख से छोड़ें। जब कभी आपकी सांसें चढ़ जाए तो इसी क्रिया को दोहराए, कुछ क्षण शांत बैठे। बेचैनी हो, घबराहट हो तो भी आप इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपकी सांसें सामान्य हो जाती हैं अगर आप नासिका से सांस को भरते हैं और मुख से निकालते हैं। सांसों को सामान्य करने के लिए सबसे उत्तम उपाय एक दो बार और ले आवृत्ति। शांत। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें और शांत। दो क्रियाएं हमने सांसों के लिए अभी। पहली नासिका से भरा और नासिका से ही सांस को बाहर किया। दूसरी में हमने नासिका से भरा और मुंह से सांस को बाहर किया। तीसरी आवृत्ति अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम का अभ्यास। इसमें बड़े रुक रुक कर हमें सांस को भरना है और रुक रुक कर ही सांस को खाली करना है। प्रारंभ करते हैं अपनी क्रिया को। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे। थोड़ा सा सांस को भरे, फिर रुके, फिर थोड़ा सांस को भरे, फिर रुके, फिर थोड़ा सा भरे, फिर रुके। अधिकतम सांस को भर लें और तीनों बंद लगाकर रुके कुछ क्षण। गोल बल, ज्ञान बल और गर्दन को थोड़ा सा झुकाना है, नहीं कि थोड़ी सी कंठ को दबा लें जलंधर पर। बहुत से लोग ज्यादा गर्दन को झुका लेते हैं ना, सिर्फ थोड़ा सा अपनी गर्दन को थोड़ी को कंठ से लगाना होता है ताकि आपका कंठ दब जाए। क्षमता के अनुसार रुकना है। फिर क्रम वाइज तीनों बंदों को खोलते हुए टुकड़ों में ही सांस को हमें खाली करना है। पहले थोड़ा सा सांस को खाली करें, फिर रुकें, फिर थोड़ा सा सांस को खाली करें, फिर रुकें, फिर थोड़ा सा सांस को खाली करें, फिर रुकें। अधिकतम सांस को खाली करने पर फिर से तीनों बंद लगाएं और फिर से रुकें। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोगी या अस्थमा रोगी है तो वो थोड़ा सा ध्यान से करें इस क्रिया को। बहुत ही लाभकारी, सबसे उत्तम अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम का अभ्यास। दोहराएं इन्हीं क्रियाओं को। टुकड़ों में ही सांस को भरना है, रुकते हुए धीरे धीरे 3 से 4 आवृत्तियों में। तीनों बंद लगाकर रुकना है, फिर टुकड़ों में ही सांस को खाली करना है। आप खाली करने के बाद भी आपको सांसों तीनों बंद लगाकर कुछ क्षण रुकना। दोहराएं अपनी अपनी आवृत्तियों को। आपके हृदय और आपके फेफड़ों के लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम अभ्यंतर आक्षेप।
7 से 8 आवृत्तियां दोहराएं इस प्राणायाम की। श्वासों को कंट्रोल के साथ ही भरें और कंट्रोल के साथ ही छोड़ें। सबसे ज्यादा ध्यान आप श्वास को छोड़ने पर लगाएं, कि जब हम भर तो लेते हैं टुकड़ों में, लेकिन जब छोड़ने पर आते हैं तो थोड़ा सा असहजता महसूस होती है छोड़ने में श्वासों को। इन्हीं श्वासों पर हमें कंट्रोल करना है। आपके हृदय को पुष्ट करता हुआ, फेफड़ों को भी पुष्ट करता हुआ ये प्राणायाम। एक दो बार आवृत्तियों को और दोहराएं। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें और वापस आए, शांत बैठें। महसूस करें आपके हृदय पर, आपके फेफड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव को। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम, प्रतिदिन करें। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास लीजिए। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में है। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाहिनी ओर नासिका पर, अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। उसके बाद वाली 2 उंगलियां खड़ी हुई आपकी बाईं ओर नासिका। कोहनी आपके वक्ष से सटी हुई, लगी हुई बिल्कुल। उंगलियों का स्पर्श हटाइए। बाईं ओर से 5 गिनती गिनते हुए सांस को भरिए। 1 2 3 4 5। दोनों नासिकाओं को बंद कीजिए और 10 गिनती गिनते हुए रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाहिनी ओर से अंगूठे का स्पर्श हटाइए और 10 गिनती गिनते हुए सांस को बाहर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाहिनी ओर से ही 5 गिनती गिनते हुए श्वास को भरिए। 10 गिनती गिनते हुए रुकिए। फिर बाईं ओर से 10 गिनती गिनते हुए ही श्वास को बाहर। ये भी आपकी एक आवृत्ति दोहराइए, इन्हीं आवृत्ति। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम के बाद इस प्राणायाम को करना बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि हमें अपनी श्वासों पर कंट्रोल
होने लगता है हमें अपनी सांसों पर, तो पूरे दिल से, पूरी लगन से इस क्रिया को करें। लगा दें अपने ध्यान को अपनी सांसों पर, भरते हुए, रुकते हुए और छोड़ते हुए। 1 2 2 के अनुपात में आपको ये प्राणायाम करना है। अगर 5 10 10 की आवृत्ति किसी को ज्यादा लगती है तो 4 8 8 की आवृत्तियों में भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते चले जाएंगे, आपकी आवृत्तियां बढ़ती चली जाएंगी। आप 6 12 12 के अभ्यास को भी इसको दोहरा सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। कोई जबरदस्ती नहीं करनी अपने स्वास्थ्य के साथ। आपको जितना संभव हो उतनी ही आवृत्तियों को ले, रुके और उतनी आवृत्तियों से आप बाहर करें अपने स्वास्थ्य। चैन आपका, शरीर आपका। बाईं ओर चंद्र नाड़ी और दाहिनी ओर सूर्य नाड़ी। बाईं ओर यानी कि पीड़ा नाड़ी, दाहिनी ओर यानी कि पिंगला नाड़ी। जब दोनों ही नाड़ियां प्रभाव में आती हैं तो जो हमारे मध्य सुषुम्ना नाड़ी है स्वतः ही प्रभावित हो जाती है, स्वतः ही जागृत हो जाती है। जब ये नाड़ी जागृत होती है तो हमारा सहस्त्रार चक्र प्रभाव में आता है। जो ध्यान के लिए बहुत ही आवश्यक। तो गाते रहे अपनी अपनी आवृत्तियों को, श्वास को भरते हुए, रुकते हुए और फिर खाली होते हुए। समस्त नाड़ियों की शुद्धि नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा। एक मिनट और करें प्राणायाम को। जब बाईं ओर से आपका श्वास बाहर आ रहा हो तो अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें और वापस आ जाए। बाईं ओर से जब आपका श्वास बाहर आ रहा हो तो अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें और वापस आ जाए। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में शांत बैठे, प्रभाव को महसूस करें। कहते हैं जैसे आसनों के पश्चात सर्वांगासन का बहुत लाभ होता है, उसी प्रकार प्राणायाम के पश्चात नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी बहुत ही उत्तम लाभ होता है। ध्यान की ओर बढ़ने लगता है हमारा मन, शांति। ध्यान में जाने से पूर्व एक प्राणायाम और लेंगे, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो मुद्रा बनाएं, अंगूठा कानों पर
अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां आपकी पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी होठों के नीचे। गहरा लंबा श्वास भरें, अंगूठे से कानों को बंद करें और भंवरे की तरह गुंजन करें। उस गुंजन को अपने मस्तिष्क में सुनने का प्रयास करें। 3 आवर्ती लेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। प्रत्येक आवर्ती के लिए आपको गहरा लंबा श्वास भरना होगा। करें प्रारंभ। शांत। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएं और शांत बैठें। महसूस करें शांति को जो भ्रामरी प्राणायाम द्वारा आपने पन की। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क संबंधित दोषों के लिए बहुत लाभकारी, अनिद्रा जैसे रोगों के लिए बहुत लाभकारी, और जिन मृगी जैसे दोष, मृगी जैसे रोग जिनमें होते हैं उनके लिए भी बहुत लाभकारी। शांत मन, बिल्कुल शांत मस्तिष्क। ध्यान में जाने के लिए फिर एक लंबा गहरा श्वास, ओम ध्वनि, तत्पश्चात लघु ओम ध्वनि। लघु ओम ध्वनियां सभी मिलकर एक साथ एक लाइन। शांत। होठों को विराम दें और अपने मन को लगाएं ओम के उच्चारण पर। मन ही मन जाप ओम की ध्वनियों का। भरते हुए श्वास पर ओम का जाप, सांस को छोड़ते हुए भी ओम का जाप। ओम ही ओम। ध्यान को लेकर जाइए प्रकृति की ओर। आपके आसपास कोई पार्क हो, कोई ऐसा स्थान हो जहाँ हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, अपने ध्यान को उस जगह लेकर जाइए। अगर कुछ नहीं है तो कहीं भी आप किसी ऐसे स्थान पर घूमने गए हो जहाँ पेड़ पौधे हो, फूल पत्ते हो, कुछ पक्षियों की चहचहाहट हो, पानी भरा झरना हो,
अपने ध्यान को ऐसे स्थान पर लेके जाए जहाँ शांति की शांति है। दुनिया की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में लगा दें अपने मन को। महसूस करें शांति को। चारों तरफ हरियाली हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, फूलों की खुशबू, और बहते हुए पानी की आवाज। इतना सुंदर वातावरण कि वापस आने का मन ही ना करे। जब कभी भी आप परेशान हो, चिंतित हो, तो कुछ क्षण के लिए ऐसे स्थान पर आप अवश्य ही जाएं जहां आपको शांति ही शांति मिले। कुछ सोचने और समझने की शक्ति भी मिले। हरे भरे पौधे, सुंदर सुंदर फूल और फूलों से आती हुई सुगंध, ठंडी ठंडी हवा जो मेरे शरीर को स्पर्श देती, ठंडक देती। ऐसा लगे मानो जैसे मेरे कानों में कुछ कह रही है। महसूस करें। पक्षियों की चहचहाहट को महसूस करें, जैसे कुछ कह रहे हैं आपसे। सब कुछ भूल कर कुछ क्षण अपने लिए अवश्य निकालें। इसका सबसे सीधा सरल उपाय प्रकृति। निकले घर से बाहर और कुछ क्षण अवश्य ही बिताएं ऐसे स्थान पर। स्वयं महसूस करेंगे आप कि कितनी शक्ति और कितनी शांति आपको मिलती है। इसी शांति की तलाश। यही मेरा शुभ संकल्प कि कुछ क्षण मैं अपने लिए अवश्य ही निकालूं, सिर्फ अपने लिए, अपने बारे में सोचने के लिए, अपनी खुशियों के लिए। इसी के साथ ध्यान को देंगे विराम। भरेंगे गहरा लंबा श्वास, एक ओम ध्वनि, तत्पश्चात वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ। भरिए गहरा लंबा श्वास एक ओम ध्वनि के लिए। वैदिक प्रार्थना शांति पाठ सभी मिलकर एक साथ एक लय। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा
ज्योतिर्गमय ॐ मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शांति शांति शांति। शांत बैठे कुछ क्षण आयुष शांति को अपने मन में अपने मस्तिष्क में समाहित होने दे। खुद भी शांत रहें, औरों को भी शांत रहने की प्रेरणा। दोनों हाथों को उठाइए। प्रातःकालीन वेला में अपने इष्ट को नमन, अपने माता पिता को नमन और अपने गुरु को नमन। तीनों ही पूजनीय वंदनीय, तीनों के लिए ही धन्यवाद। मेरे ईश्वर का, मेरे माता पिता का और मेरे गुरु का। दोनों हथेलियों में घर्षण कीजिए, अधिक से अधिक रगड़िए, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न कीजिए। आयुष ओठ को अपने चेहरे पे धारण कीजिए, संपूर्ण शरीर पर लगाइए अपनी हथेलियों। जहाँ भी कोई कष्ट या विकार हो वहां अवश्य फेरे। अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, अपनी आंखों को खोलें। नमस्कार आप सभी का, धन्यवाद। हरिओम सर। हरिओम जी, धन्यवाद आपका भी। और आज की हमारी टीम आदरणीय अलका कोहली जी, आदरणीय बबीता चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर साधना में सहयोग करने के लिए। और सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा आदरणीय कपूर साहब से। कपूर साहब, मैंने आपको कुछ हंसी में बोल तो नहीं दिया, जो बुरा तो नहीं लगा आपको? हाँ जी कपूर साहब। हाँ जी। मैंने हंसी में आपको कुछ बोल दिया, वो बुरा तो नहीं लगा आपको? मैंने कहा भाई बुरा लगा हो तो भी क्षमा, क्योंकि कपूर साहब काफी दिन के बाद साधना से जुड़े थे। मैंने कहा भाई कपूर साहब को अगर मैंने कुछ बोल दिया हो तो भी क्षमा मांग दूंगा। चलिए, तो धन्यवाद आपका। और आप सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज
एक विशेष दिन भी है 12 मई, और 12 मई को सन 2016 में हमने गौतमपुरी केंद्र की स्थापना की थी। अर्थात आज ही के दिन गौतमपुरी योग केंद्र का स्थापना दिवस भी होता है। तब उस स्थापना दिवस का कार्यक्रम तो हम 22 तारीख को करने वाले हैं गौतमपुरी केंद्र पर। तो सबसे पहले तो 22 तारीख को आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी जो भी आसपास रहते हैं वो तो जरूर आएं, और जो दूर रहते हैं वो अगर संभव हो, रविवार का दिन है तो आप भी आ सकते हैं। 5:30 बजे के पश्चात 7, 7:30 बजे तक का कार्यक्रम होगा। और आज के इस स्थापना दिवस पर आदरणीय वीरेंद्र जी और आदरणीय शालिनी जी, जो कि केंद्र प्रमुख हैं दोनों, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से आप और साथ ही साथ ये भी देखा हमने कि 2016 के पश्चात ये जो केंद्र प्रमुख हैं या जो साधक हैं वो हमारे साथ जुड़े ही नहीं, उन्होंने इस ओर प्रगति भी बहुत कुछ की, बहुत तरक्की की, बहुत कुछ सीखा। तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। बस इसी प्रकार से सीखते रहिए और हमें सिखाते रहिए, नया नया ज्ञान हमें देते रहिए। लेकिन बस एक बात से थोड़ा सा मैं नाराज होऊंगा इन लोगों से, वो ये कि ये जो नई चीज सीखते हैं ना, हमें नहीं सिखाते हैं। ठीक है ना? तो नई चीज सीखें और हमें भी नई चीजें सिखाएं। ठीक है ना? ये बस इस बात का प्रण आप अपने इस स्थापना दिवस पर लीजिए कि आप हमें नई नई चीजें सिखाएंगे। ठीक है? और 22 तारीख को आप सभी आमंत्रित हैं। और अब चलूं अब आदरणीय वीरेंद्र जी की ओर। वीरेंद्र जी, 2 शब्द। दो शब्द क्या बताएं। सबसे बेहतर तो ये है सभी लोग योग से जुड़े रहें, योग का आनंद लें। और सर जो कह रहे हैं हमें नहीं सिखाते, भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं सिखाने के लिए। जो कुछ सिखाया आपने सिखाया, और आपके प्रेरणा सोच हम सीख पा रहे हैं और इस मार्ग पर अग्रसर हो पा रहे हैं। कुछ चीज ऐसी होती है जो आप नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो तो हम नहीं सिखा पाते। बाकी जो हम सोचते हैं कि आप कर पाते हैं, तो उस चीज को हमेशा हम सोमवार को या हमारे और साधक गण हैं, शिक्षक गण हैं, तो उनको उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। मतलब सीखते रहते नई नई चीजें जो आराम से सीख पाते हैं। क्योंकि होता क्या है, हर किसी की बॉडी अपनी अलग शेप में बनी हुई है। ऊपर वाले ने उसका निर्माण अपने हाथों से अलग टाइप से किया है। ऐसा नहीं है हर इंसान की बॉडी एक है, तो बॉडी के अनुसार ही आसन हम कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो ये कहेंगे कि भाई जो योग साधना आरंभ की गई है, अपने जीवन में आपने उतारा है, माध्यम हमारे सर बने। तो माध्यम कोई भी हो और केवल रास्ते बता सकते हैं, बस रास्ते में चलने का आनंद मुझे ही मिलेगा जब मैं चलूंगा। मार्ग वाले ने बात बता दिया कि आपने वहां पहुंचना, इस मार्ग से जाइए, बस जब तक हम चलेंगे नहीं तो कैसे पहुंच पाएंगे वहां तक। तो मार्ग जो अपनाया है आपने, इस मार्ग को आप हमेशा अपनाए रखें। और मैं तो ये कहूंगा अंतिम सांस तक, आखिरी सांस होगी तो योग करते हुए इस यात्रा को समाप्त। एक कहावत है कि जब बच्चा पृथ्वी पर आता है, शिशु अवस्था में थे, बात समाप्त करूंगा यहीं पर, मैं समय की बाध्यता है। तो बच्चा आते योग को आरंभ कर देता है, पेट में सांस लेता है, पेट सांस बाहर करता है, तो योग वहीं से आरंभ हो जाता है। हमारे पृथ्वी पे आने से योग आरंभ हो जाता है। परंतु हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, सब कुछ भूलते चले जाते हैं। फिर दोबारा ईश्वर का आशीर्वाद है विश्वास तौर से हमारे सभी साधकों पर कि दोबारा वो अवस्था फिर दोबारा हम प्राप्त कर रहे हैं, जो अवस्था हमारी समाप्त हो चुकी थी। तो योग का एक प्रभाव है। आगे लोग कुछ कहते हैं, इस बात को समाप्त करते हैं। सभी लोग योग करते रहे, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हो, निरोगी रहे, यही ईश्वर से मंगल कामना सदैव हम योग साधक के लिए करते हैं। और आप लोग योग सीखते रहें और सिखाते भी रहें। खास बात ऐसा नहीं है केवल सीखना है, मैंने जो आप साथ किया है उसको बांटना भी है। जो कुछ मेरे पास आ रहा है उसे हम बांट भी रहे हैं। चलिए इस बात के साथ समाप्त करते हैं। जय श्री राम। आगे आदरणीय सर
निर्देशानुसार जैसा भी। धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत सुंदर बात कही आपने कि जो सीखा है उसे सिखाना भी है, बांटना भी है, तभी ज्ञान बढ़ता है, नहीं तो वहीं का वहीं रह जाता है। बढ़ाइए, उसको बढ़ाने का यही एक माध्यम। आदरणीय शालिनी जी, आप भी कुछ कहना चाहें? आप तो ज्ञान की देवी हैं, ज्ञान बांटिए आप भी। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्थापना दिवस को आपने याद रखा, हमें तो याद ही नहीं था क्योंकि हम 22 तारीख की तैयारी में लगे हुए थे। तो थैंक यू सो मच। आपकी शुभकामनाएं हमें चाहिए इसी तरह, और आपकी नाराजगी भी सिर माथे पे सर। हम कोशिश करेंगे कि जो हम सीखते हैं वो आपको सिखाएं, ठीक है? जितना भी जैसे भी होता है, तो अब ज्ञान की देवी नाम रखा है तो उसे सार्थक करेंगे, कोशिश करेंगे ट्यूसडे टीम के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से गौतमपुरी योग केंद्र को आगे बढ़ने की आशीर्वाद देते हुए कि आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहें, और वो पहला हमारा पौधा था, जो पौधा धीरे धीरे बढ़ करके कई केंद्रों में परिवर्तित हुआ, और केंद्रों के पश्चात ऑनलाइन में परिवर्तित हुआ, और पिछले 2.5 साल से हम लगातार योग साधना करते आ रहे हैं, ऑनलाइन भी। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें आप सभी का सहयोग भी प्रशंसनीय है, और विशेष रूप से आदरणीय गुप्ता जी हमारे, जो कि पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सुबह शाम, और आप सभी साधक साधिकाएं भी पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि योग केंद्र अगर ये चल रहा है ऑनलाइन, तो उसमें साधक साधिकाओं का भी पूरा सहयोग है, वो भी। और इसमें मैं कहीं ना कहीं अपने शिक्षकों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन शिक्षकों ने भी पूरी मेहनत की है। क्योंकि क्या होता है, किसी क्लास के अंदर बच्चे तभी आते हैं जब उन्हें किसी प्रकार का आनंद आता है क्लास लेने में। तो वो आनंद जो है, वो सब आप शिक्षकों ने ही उत्पन्न किया हुआ है, जो एक आकर्षण का केंद्र बनते हैं, और उसी आकर्षण के कारण ही साधक प्रत्येक दिन सुबह 5:30 बजे का या शाम को 5 बजे का इंतजार करते हैं कि जी योग की क्लास अटेंड करनी है। तो लगातार, तो शिक्षकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शिक्षक सह शिक्षक, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरी मेहनत करते हैं और सभी साधकों को आपने बांध करके रखा हुआ है। और आज भी नए नए साधक, कल भी परसों भी एक साधिका हमारी थी जो कि आबू धाबी से, दुबई से, यूएई से हमारे साथ जुड़ रही हैं लगातार 2 दिन से। तो ये भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि है कि हम साधकों को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हैं। भाई समय और ज्यादा ना लेते हुए एक बार फिर से गौतमपुरी केंद्र को मुबारकबाद देते हुए बढ़ते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। मैं अपनी ओर से सभी साधकों की ओर से आज के इस गौतमपुरी योग केंद्र के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लेते हैं आप शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और वो भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि। दूसरों के लिए हमारे दिल में कभी भी वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।